उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मंत्री बनने के बाद पहली बार रविवार को गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मनोज पांडे ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में ये अटकलें तेज हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 की जगह 2026 में कराए जा सकते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव कराना पूरी तरह चुनाव आयोग का काम है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के बीच लगातार सक्रिय है और जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। समाजवादी पार्टी में कथित टूट और नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और अधिक नेता भाजपा में शामिल होंगे। उनके अनुसार जितनी संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा लोग पार्टी में आएंगे। उन्होंने कहा कि यह दावा या प्रयास का मामला नहीं है, बल्कि लोग स्वयं विकास और सुशासन को देखते हुए भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मनोज पांडे ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। गाजियाबाद दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों का विश्वास है, वो आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज पांडे के प्रति आज लोग व्यक्त कर रहे हैं। मैं पूरे गाजियाबाद के अपने सभी सहयोगी साथी कार्यकर्ताओं और खासकर इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे भाई पंकज शर्मा जी, उनके सभी सहयोगी दलों, सहयोगी साथियों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। ये अभूतपूर्व स्वागत, लगभग हमको 2.5 घंटे लगा यूपी गेट से लेकर के यहाँ तक आने में। लगभग 2 दर्जन जगह, हर जगह सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों ने जो प्यार, स्नेह और अपना विश्वास भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति जो व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया, मैं उनका सबका दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। बनने के बाद पहला गाजियाबाद दौरा है, स्वागत है आपका। आप इस समय में आए हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी है। क्या लग रहा है सर, 27 में चुनाव होगा या इसी साल चुनाव हो जाएगा? देखिए, चुनाव भारत निर्वाचन आयोग को कराना होता है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। जब भी वो चुनाव कराएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकदम तैयार है। और जब भी चुनाव होगा तो जहां कार्यकर्ता तैयार है, वहीं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और मतदाता भी अपना समर्थन, अपना सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए एकदम तत्पर हैं। मंत्री जी, पहले कलकत्ता दीदी की सरकार हिलाई, फिर महाराष्ट्र, अब कहा जा रहा है कि सपा के भी कई सांसद इसमें अब आने वाले हैं भाजपा में। आप खुद भी सपा से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए आपसे सवाल देखिए, सवाल ये है कि लोग क्यों आना चाहते हैं। आज जब देश की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उसका परिणाम है कोई किसी को लाता नहीं है, कोई किसी को तोड़ता नहीं है। ये तो विपक्ष की नाकामयाबी है, उनकी मंद बुद्धि है। वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आज देश की जनता क्या चाहती है। आज देश का गरीब हो, आज देश की सबसे बड़ी आबादी अन्नदाता हो, आज देश का बेरोजगार नौजवान हो। आज सब ये जानता है कि देश को विकास से जोड़ने का काम, देश को प्रगति से जोड़ने का काम, देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम करेंगे। अब सवाल केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, सवाल महाराष्ट्र का भी है, सवाल मध्य प्रदेश का भी है और सवाल पश्चिम बंगाल का भी है। आप सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं। वही पश्चिम बंगाल जहां पर लगभग 38% लोगों को मतदान से विरक्त किया जाता था, मतदान नहीं करने दिया जाता था, वो पश्चिम बंगाल जहां जमीन खरीदने के लिए भी, जमीन लेने के लिए भी, दुकान लगाने के लिए भी, दुकान हटाने के लिए टीएमसी के दफ्तर में पहले पैसे देकर के रसीद कटवानी पड़ती थी। जिन लोगों ने भारत की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा, उस पर बाढ़ नहीं लगाने दिया, कितने दिनों तक इसकी अनुमति नहीं दिया और किस तरीके से लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का काम किया। आखिर देश की जनता ने ये महसूस किया कि अगर सबका साथ, सबका विकास अगर कोई साथ लेकर के कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। और उसने प्रचंड बहुमत से
प्रचंड बहुमत से उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम एक किया। तारीख और एक वो बता दीजिए, कितने सांसद, कितने विधायक, कितने एमएलसी आ रहे हैं और तारीख कौन सी होगी? नहीं, जो संख्या आप बता देंगे उससे ज्यादा आ जाएंगे। और ये आप जान लीजिए, कोई किसी को ला नहीं रहा है। आज अगर बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसद आए, आप पार्टी के सांसद आए और ममता दीदी के अत्याचार से, निरंकुशता से, उनके अत्याचार से परेशान होकर के लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए इतनी बड़ी संख्या में पार्लियामेंट के सदस्यों ने अपने एक अलग दल को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में भी जनता जानती है और नेता भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।